हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज का ये सेशन एक लंबे अरसे के बाद फिर से यूं कह सकते हैं कि आप कह लो कि रीस्टार्ट है। मतलब इससे पहले हमने वॉइस के एमसीक्यूज के सेशंस किए, नरेशन के एमसीक्यूज के सेशन किए, जो कि लाइव में शुरुआत में दो दो एपिसोड करने के बाद मैंने उसे रोक दिया। लाइव की व्यस्तता इतनी हो गई थी कि इस सेशन को मैं दोबारा नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये कई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि आप सप्ताह में एक दो सेशन हल्का फुल्का प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप वॉइस और नरेशन में जो पढ़े हैं उसको भूले नहीं। इसलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वॉइस के अगले एपिसोड के साथ, और ये एपिसोड है 15वां। इससे पहले 14 एमसीक्यू के एपिसोड जो है वो आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें 2 लाइव वाले सेक्शन में है और बाकी 12 नॉर्मल प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको वॉइस की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको पूरा सजा सजाया जो है एपिसोड है, वहां पर शुरुआत से लेकर के आप अंत तक देखिए। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। यहां पर भी 12 क्वेश्चन होंगे, 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। इस समय सीमा के अंदर अब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट सीखा जाए। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को बनाना नहीं आता है, सॉल्व करना नहीं आता, वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अगर टाइम का रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया जाए तो मैं कहता हूं कि 95% बच्चे रिजल्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उनको नहीं आता है। बस बोलने में भी यही होती है कि एक दबाव होता है, एक सोशल और हेजिटेशन कह सकते हैं, और जो प्रेशर होता है, जो कंफर्ट जोन से बाहर न निकल पाने की जो परेशानी होती है, उस वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। घर में अपने या फिर अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, लिखने में वो लिख पाते हैं, लेकिन उनको आप दबाव नहीं डालेंगे तो लिखेंगे। इसीलिए हमें यहां ये फोकस करना है कि दबाव के साथ हम कैसे आसानी से सॉल्व करें। तो चलिए फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 12 नए सवाल लाए गए हैं और आप इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। आइए अब सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने लाए गए क्वेश्चन को बारी बारी से रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि 30 सेकंड की समय सीमा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, और अब आपको यह ध्यान रखना है कि 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर ही सवाल को बनाया जाए। वैसे बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी जानकारी मैंने शुरुआत में ही दी है कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके शुरू से, यानी कि पहले एपिसोड से लेकर के 14वें एपिसोड तक के वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से अभ्यास कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार की परेशानी है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट में एक पूरा सजा सजाया वीडियोस का सीरीज है, आप उसको देखिए। वहां पर कोई परेशानी हो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या 30 सेकंड की समय सीमा का रिस्ट्रिक्शन लगाना उचित है? तो मैं कहूंगा नहीं। आप उसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, जो नहीं बना पाते हैं, और आराम से सूझबूझ के साथ बनाइए। फिर जैसे जैसे आपको लगे कि आपकी रफ्तार बढ़ गई है, तब आप कोशिश कीजिए कि समय को घटाया जाए। वैसे मैं सलाह यही दूंगा कि वॉइस और नरेशन में जितना कम समय लगाएंगे और कम से कम समय लगा करके बनाने का अभ्यास करेंगे, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करने से पहले समय की व्यवस्था की जाए। 6 मिनट 40 सेकेंड, इसी को कर लें 30। सेव। चलिए 30 सेकेंड की समय सीमा है, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सेशन में। आराम से बनाइए, कोई परेशानी नहीं है, कुछ उलझने की जरूरत भी नहीं है। नहीं बनेगा तो जो एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे उसको आप समझिए। चलिए पहला सवाल रखते हैं आपके सामने, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है,
और हम यहां पर देखते हैं कि दिया गया, देखिए इसमें क्या है ना, इस तरह के सवाल में एक परेशानी अक्सर होती है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है पैसिव और एक्टिव। इसका क्या मतलब है समझिए, और यहां पर लिखा हुआ है पहले एक्टिव फिर स्लैश में दिया हुआ है पैसिव। मतलब यह है कि अगर आपका सेंटेंस एक्टिव में है तो पैसिव बनाइए और पैसिव में है तो एक्टिव बनाइए। तो सबसे पहली परेशानी क्या होती है यहां पर बच्चों को कि वो समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि वो कंफ्यूज जाते हैं, उनके मन में एक रहता है कि बाय लगा हुआ होगा तभी ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पैसिव के लिए एक यूनिवर्सल पैसिव करके बताया है, ठीक है। मैंने पैसिव के लिए यूनिवर्सल पैसिव करके एक बता रखा है, आप उसको देखिए। मैं बता देता हूं यहां पर यूनिवर्सल पैसिव। मैं बोलता हूं यूनिवर्सल पैसिव, अब जरूरी नहीं है कि इस तरह से आपको मिले किताबों में। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये जहां पर दिखे ना ये पैसिव है। अब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में क्या क्या आएगा, तो बी में आएगा बी के फॉर्म्स, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, बी खुद भी आएगा, बिन आएगा, बीइंग आएगा। तो ये सारे के साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है तो वो आपका पैसिव होता है। अब यहां पर देखिए, हम जब देख रहे हैं तो इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है, ये मुझे पैसिव दिख रहा है। स्पष्ट यहां पर क्या है कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है और ये मेरा पैसिव दिख रहा है। तो जैसे ही ये पैसिव हो गया, इसका मतलब मुझे एक्टिव चाहिए, और ये किसका है, वॉज का है, तो उसका मतलब है कि मेरा V2 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए कि हैज अरेस्टेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरा पहला नहीं हुआ। सिंपल सा है कि जैसे ही आया हम एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, यहां पर देखिए हैड लगा हुआ है, हैड अरेस्टेड, हम तो पहले इसी को छाट लेंगे, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। फिर आगे तक कह रहा है कि हैव बीन, ये देखिए ये पैसिव में बना दिया है, तो ये भी मेरा नहीं है। तो अब आपको तो आसानी से पता चल गया कि आंसर कौन सा है, कि मेरा ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। लेकिन फिर भी टेक्निकली समझते हैं, ये मेरा आंसर तो हो गया। यहां पर देखिए अरेस्टेड लिखा हुआ है, जैसे अरेस्टेड को हम उधर जाएंगे तो वर हो जाएगा, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए इसका जवाब जो है वो है आपका बी। बहुत ही आसानी से वॉइस का सवाल चाहे वो किसी भी जगह पूछा जाता हो, एलडीसी में पूछा जाए, एमटीएस में पूछा जाए, एक्सवाई ग्रुप में पूछा जाए, एनडीएम पूछा जाए, सीडीएस में पूछा जाए, सीजीएल की मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाए, कहीं पर भी, या फिर आप अपने डेली लाइफ में इंग्लिश इस्तेमाल करते समय इसको बनाएं या लिखें, प्रयोग करें, बहुत ही आसान है। वैसे मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जैसे ही ये होली खत्म होगी उसके बाद ऑफलाइन सेंटर जो अनीसाबाद में है वहां पर हम एक स्पीकिंग की बैच भी शुरू करेंगे, और बहुत कम फी में, बहुत कम दिन के लिए। वो कोर्स का ड्यूरेशन लंबा नहीं होगा, ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, ग्रामर जो है बेस्ड नहीं होगा, वो सिर्फ स्पीकिंग होगी जहां पर कि आप आराम से बोलना सीख पाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, जो इच्छुक लोग हैं जुड़िएगा, डेमो में अटेंड करके देखिएगा, लगे कि सीखना है तो फिर कंटिन्यू करेंगे साथ में। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस सवाल की भी निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फिर से हम वही पहचानेंगे, तो फिर से यहां पर वही दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है, वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब है कि ये पैसिव का सेंटेंस है। मुझे इसको बनाना है एक्टिव, और जब एक्टिव बनाएंगे तो अभी इससे पहले जो बताया है सेम कहानी लगेगी कि V2 जब रहता है तो उसके साथ क्या होता है, वॉज होता है, वर होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये कहानी हमको इस सवाल में चेक करनी है। यहां पर कह रहा है कि द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट डिसगस्टेड, यहाँ V2 तो दिख रहा है, तो अभी मेरे चांसेस है। यहाँ हैड डिसगस्टेड है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। वॉज डिसगस्टेड है, ये भी मेरा आंसर नहीं है, मुझे एक्टिव में बनाना है। और विल डिसगस्ट है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो सीधा सीधा जवाब आ जाता है कि इसका जवाब जो है आंसर है ए। देखिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन ना बहुत काम करता है, लेकिन मेथड ऑफ एलिमिनेशन कब ज्यादा प्रभावी ढंग से आप लगा पाएंगे, ये तब होगा जब आप अभ्यास करेंगे, आपके नॉर्म्स क्लियर होंगे, आपके सारे जो सारी आपकी समझ है वो इस पर बेहतर तरीके से, और सब आपने हर तरह के हर्डल्स को पार किया है, सवाल बनाया है, तो वैसी परिस्थिति में फिर आपको सही सही बनना शुरू हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। फिर से सवाल यहां पर देखते क्या कह रहा है कि ड्राफ्टिंग अ लेटर इज ए स्किल विच कैन बी एक्वायर्ड। अब ये देखिए बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फिर मेरा दिख रहा है यहां पर, ये क्या है, पैसिव है, ठीक है, इसका एक्टिव बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एलिमिनेशन के लिए इसको चुनते हैं कैन। हम देखते हैं कहां कहां कैन है, क्योंकि आपको पता है कि वॉइस में या नरेशन में या फिर रिमूव टू में या फिर जो सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं असर्टिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, इस सब में ये सारे के सारे, या डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, तो वो जो हिस्सा है वो सारा का सारा किस में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप सेंटेंस के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, मीनिंग नहीं बदल सकते, तो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो यहां पर कैन है और इसमें देखिए क्या लगाया हुआ है, मे लगाया हुआ है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। इसमें देखिए आगे विल लगाया हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं है। इसमें देखिए कुड लगाया हुआ है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। सिर्फ एक हमने देखा और उसी के एलिमिनेशन के आधार पर मेरा यहां पर डी आंसर आ रहा है। चेक करने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक बार फिर से कहेंगे कि ड्राफ्टिंग अ लेटर इज अ स्किल व्हिच यू कैन एक्वायर। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो बी एक्वायर्ड हो जाएगा और इसीलिए मेरा आंसर जो हो जाएगा इसका डी। बड़ी ही आसानी से मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप लगा करके हर बार 100 में से मुझे लगता है 75 से 80 बार जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और मैंने इससे पहले ही सवाल में आपको चेताया है कि एलिमिनेशन तब बेहतर तरीके से लगता है जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि कौन सा फॉर्म कहां चेंज होगा और किस तरीके से चेंज होगा, साथ में आपने अभ्यास किया है और कई तरह के हर्डल्स पार किए हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, आप भी कर पाएंगे। चलिए आसान है सवाल, अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। देखते हैं, कह रहा है कि ही वॉज ओनली 10 years old when he composed। अब यहां पर मेरा पहला सेंटेंस आया है आज में जो कि एक्टिव में है। इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वॉज वर और हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, इसके साथ यही लगना है। हम देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है वॉज कंपोज्ड या हैज बीन कंपोज्ड है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, कुड कंपोज है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। और यहां पर हैज बीन कंपोज्ड है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो सीधा सीधा जवाब क्या आ गया, इसका आंसर है ए। थोड़ा सा आसान सवाल हम रखे हैं क्योंकि एक लंबे गैप के बाद हमने इसको फिर से शुरू किया है। अब ये सेशन सप्ताह में 1-2 दिन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने उपलब्ध होगा। लाइव में इसको इसलिए नहीं कराते कि ये छोटा होगा और बहुत कम समय का होगा। लाइव में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कठिन है, वो हम करते हैं। इसको तो आप यहां से भी करके देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसलिए इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रखते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। बहुत ही आसान सवाल है और एक ही जैसा सवाल आ रहा है। ये देखिए यहां पर फिर से क्या लगा हुआ है, V2 है, तो इसका मतलब है कि ये है एक्टिव। और जैसे ही एक्टिव है, ये ध्यान में रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं। मैं चाहूं तो सीधे सीधे आंसर बता करके निकल लूं, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है, ये मैंने करवाया है। तो ये जो है V2 का हम चेंज करके वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल करते हैं। यहां पर देखिए हैव बीन लगा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, यहां पर कुड लगा हुआ है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहां पर देखिए वॉज सेव्ड है तो हो सकता है। इसमें हैज बीन लगा हुआ है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो आसानी से आपका जवाब यहां पर आ गया सी। और मुझे नहीं लगता है कि आप सब में से अब किसी का गलत हो रहा है। मैंने आसान आसान सवाल चुन करके रखा है। ऐसे ये सबके लिए आसान नहीं होता है, बना रहे हैं, आपको लग रहा है आसान तो अच्छी बात है कि अभी भी इतना दिन हो गया, लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया जब मैं ये सेशन लेकर के आया था। पिछली बार 14वां सेशन था वो, आज 15वां है। तो अगर 2 महीने में ये आपके जहन में है और सही कर पा रहे हैं, 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा क्या दिक्कत हो रही है, क्या समय पार हो जा रहा है, या फिर आप समय सीमा के अंदर इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तब हम थोड़ा लेवल बढ़ा करके रखेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं
और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं, कह रहा है कि समवन रोट, फिर से वही सवाल, फिर से यहां पर क्या आ गया, V2। तो फिर से क्या हो जाएगा, बार बार मैं क्यों लिखता हूं, क्योंकि मुझे लिखने में अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम लोगों के लिए, रिवीजन के लिए बार बार लिखते हैं कि तुम लोगों को याद रह जाए कि भैया V2 है, तो उसके लिए क्या आएगा, वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब यहां पर देखिए, इसमें रोट लगा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें वॉज रिटन है, ये हो सकता है। आगे हैड बीन है, ये मेरा आंसर नहीं है। और ये तो जघन्य अपराध है, वॉज राइट लिखा हुआ है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। और मुझे नहीं लगता है कि आपको कठिन लग रहा है। अगर कठिन लग रहा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, शुरुआत से, इंट्रोडक्शन से धैर्य रखते हुए एक दिन में एक ही देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 सीखिए, बहुत आसानी से बताया हुआ है, ना टेंस पहचानना है, ना कुछ करना है, आराम से वॉइस बनता है। चलिए हम रखते हैं अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब पहली बार यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आया है और मुझे लगता है कि आप सबने बना लिया होगा ऐसे। मैंने कई बार समझाने के लिए एक एग्जांपल रखा था, हु गेव यू दिस पेन, है ना, दिस पेन, हु गेव यू दिस पेन। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर एक ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। क्या हो जाएगा, बाय हुम, है ना, गेव है तो वॉज। अब दिस पेन से बनाइए, दिस पेन से बनाइए, या फिर ऐसे बनाइए, बाय हुम वर यू, हमने यू रखा। तो यहां पर क्या कह रहा है, हु डिड द होमवर्क, हैड डन, भाई नरेशन पढ़ नहीं रहे, ये मेरा आंसर नहीं है। वॉज डन, ठीक है, बाय हुम यहां पर लिखा हुआ है, हुज यहां पर नहीं होगा ये वाला, बाय हुम वॉज द होमवर्क डन, ये मेरा सही है नियम के हिसाब से। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। अब देखिए, मैं थोड़ी तेजी से बता रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, मैंने आपको आराम से ये याद दिला दिया कि भैया मैंने आपको बताया था, हु गेव यू दिस पेन, बाय हुम वाज दिस पेन गिवन टू यू, एंड बाय हुम वर यू गिवन दिस पेन। सिंपल सा है कि मैंने कहा था लिविंग वाले को टू लगा करके रखेंगे, नॉन लिविंग को वैसे ही रख देंगे। तो ये दो तरीके से बन सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर मेरा सेम सवाल है कि हु डिड द होमवर्क, क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज द होमवर्क डन। अब कहेगा सर ये इधर क्यों रखा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आप सबका भी सही हुआ होगा, लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला सवाल, सेम सेम और बनाइए। चलिए समय समाप्त। जैसा पिछला सवाल था वैसा ही है, वहां पर डिड से था, यहां विल से है। क्या हो जाएगा, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, बाय हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड। क्या है, बाय हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड, और बी पता है यहां होना चाहिए, यहां पर नहीं, तो ये गलत है। यहां पर हैव बीन नहीं होना चाहिए, यहां पर वुड नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये और ये आंसर नहीं है। मेरा जवाब क्या आया, आंसर है बी। और ये हमने कैसे देखा, तो पिछले सवाल में भी ऐसा ही था। देखिए, बाय हुम वाज द होमवर्क डन, यहां पर है बाय हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड। सेम सेम है, उसका जवाब था डी और इसका जवाब है बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और बनाइए।
चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं। कह रहा है कि दिस लिटिल किटन वॉज फ्राइटेंड। सबसे पहले तो यहां पर देखिए कि ये आ गया, इसका मतलब है कि ये मेरा पैसिव है ना, और इसका जो एक्टिव होगा वो होगा V2। तो हम यहां पर देखते हैं कहां है, यहां देखिए फ्राइटेंड V2 है, ठीक है। ये मेरा वॉज लगा हुआ है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये फिर से वही है, ये नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द फायर क्रैकर फ्राइटन द लिटिल किटन, द साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स। अब इसमें देखिए यहां पर दिया हुआ है द साउंड ऑफ, यहां पर सीधा सीधा दिया हुआ है ऐसे, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। सबसे अप्रोप्रिएट जो दिख रहा है वो है मेरा आंसर ए, इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ए। उम्मीद तो यही है कि आप सबका अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, मतलब कोई भी सवाल गलत नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है, लगता है कि पढ़ना चाहिए, तो मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं कि लाइव में कब शुरू करेंगे, प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है, जाइए और देखिए। चलिए अगला सवाल बनाइए। चलिए समय समाप्त हो चुका है, बहुत ही आसान है, इसको कहते हैं सजा करके आंसर बता देना, है ना। एलिमिनेशन लगाइए और खुश हो जाइए। देखिए यहां पर कैन लगा हुआ है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे कि एक्टिव है पैसिव है, ये भी है। चाहे तो अगर आप पहले हेल्पिंग वर्ब चेक करना चाहते हैं, और मॉडल के साथ विशेष करके ये होगा कि अगर जो मॉडल दिया हुआ है वही चेक कर लीजिए अवेलेबल है तो। यहाँ पर हैव लगा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं है। यहाँ कैन लगा हुआ है, यहाँ पर आर लगा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं है। देखिए आंसर आ गया। मैंने इस बार कोई भी वॉइस के नॉर्म्स की चर्चा नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं बताया कि एक्टिव में है पैसिव में है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर मॉडल वर्ब दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ये देखो, ये एलिमिनेशन पहले ट्राई कर लेना। जैसे यहां पर मॉडल वर्ब दिया हुआ है, कैन लगा हुआ है, तो हमको ये चेक करना है किस किस ऑप्शन में कैन है। जिस ऑप्शन में कैन नहीं है वो मेरा आंसर नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि ऐसे ही आंसर आ गया, जैसे कि मेरा यहां पर आंसर आ गया, इसमें लगा हुआ है हैव, ये मेरा आंसर नहीं है। इसमें लगा हुआ है आर, ये मेरा आंसर नहीं है। इसमें लगा हुआ है मस्ट, ये मेरा आंसर नहीं है। इसमें लगा हुआ है कैन, ये मेरा आंसर है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। कैन बी प्लेड है, इसका मतलब ये पैसिव है, तो कैन प्ले होना चाहिए। देखिए यहां पर है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। चलिए फटाफट से हम पहुंच गए हैं सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने, जरा बनाइएगा। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है सवाल, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो दैट क्लॉज का कई तरीका है। मैंने कहा था कि यहां पे इट लगाइए, और जो यहां पर लिखा हुआ है इट इज थॉट दैट ही इज अ वाइज मैन, ये आराम से बना सकते हैं। अगर हम यहां पर इट लगा दे, पीपल थिंक इट, तो हम बना सकते हैं इट इज थॉट दैट ही इज अ वाइज मैन, लेकिन मेरे ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। तो अब यहां पर क्या देखेंगे कि हमने बताया था दैट क्लॉज के साथ, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। यहां पर दैट, इधर देखना है प्रेजेंट है, और इधर भी प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए। मतलब है कि दैट के दोनों तरफ सेम सेम हो तो हम देखेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि थिंक लगा हुआ है, यहां पर इज लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा था कि सेकंड वाले के सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और इस वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, पैसिव का फॉर्मेट लगाएंगे। क्या हो जाएगा, ही इज थॉट, और इधर 2 + V1 लगाएंगे, तो इज है, इसका V1 क्या हो जाएगा, टू बी अ वाइज मैन। मुझे लगता है कि जो लोग नहीं जानते थे वो भी इस बात को समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, देखिए मैंने कहा कि हमको पहले ये जांच करना है, हमको जांच क्या करना है वो देखिए, जांच ये करना है हमको कि दोनों तरफ ये कहानी होनी चाहिए। मतलब ये कि दैट के इस तरफ प्रेजेंट हो तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट होना चाहिए, दैट के एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि जो इस तरफ का सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को सामने ले जाएंगे। तो यहां देखिए ही है, हमने यहां पर ही लिया। अब फिर क्या करना है कि ये जो वर्ब है पहले तरफ का, उसको हम पैसिव के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो चूंकि ये मेरा V1 है,
तो ही के साथ क्या हो जाएगा, ही इज थॉट। और दूसरी तरफ जो बचा इज अ वाइज मैन, इसमें हमको लगाना है उसका पहला फॉर्म 2 + V1। तो 2 और इज का पहला फॉर्म हो गया बी, क्या हो जाएगा, ही इज थॉट टू बी अ वाइज मैन। और मेरा ऑप्शन क्या है, बी। ये मेरा आंसर नहीं है, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। अब अगर आपको यह बात समझ में नहीं आई है, आप चाहते हैं कि हम इसको अलग से एपिसोड करके आपके सामने रखें, वैसे तो है, वॉइस के प्लेलिस्ट में है, आप जाइए वहां पर देखिए। और अगर वहां फिर नहीं समझ में आया कि सर नहीं, नए सिरे से पूरा विस्तार से समझा दीजिए, तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा, जरूर वीडियो जल्द से जल्द लेकर के हम उपस्थित होंगे। चलिए हम लेते हैं सेशन का आखिरी सवाल, बनाइए। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है कि व्हेन वी अराइव्ड ऑल द फूड हैड बीन इटन। अब यहां पर देखिए कि ये हिस्सा जो है मेरा पैसिव वाला है, हैड बीन इटन कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैड इटन होना चाहिए, है ना। ये जहां पर मिलेगा, यहां हैड इटन दिख रहा है मेरा, यहां पर दिख रहा है हैड एट, ये तो अपराध है भाई, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वॉज बीइंग इटन, ये भी मेरा आंसर नहीं है। और यहां पर क्या कह रहा है कि दे यहां पर दे हैड इटन ऑल द फूड एट आवर अराइवल, ये भी सेंस नहीं दे रहा है। सबसे बेहतर मेरा ए नंबर का ऑप्शन है कि when we arrived they had eaten all the food, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो हो गया आपका ए। बड़ी आसानी से आप एलिमिनेशन के मेथड से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। उम्मीद तो यह है कि आप सब ने एक भी गलती नहीं की होगी। आप मुझे अपना अंक कमेंट में लिख करके बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी लगी, कुछ भी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मुझे सर से पूछने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो वो भी मुझे आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। उम्मीद तो ये है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं एक बार फिर से आपको ये सूचना दे दूं कि शाम में 8 से 8:30 के बीच में मैं लाइव आता हूं। वहां पर हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन के सेट के साथ उपस्थित होते हैं। कभी सेपरेट भी होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर फिलर्स या फिर क्लोज टेस्ट या फिर वर्ड्स, और कभी कभी मिक्स बूस्टर सेशन होता है। तो आप वहां पर उपस्थित होइए और ये सीखने की कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में काफी हद तक आपकी मदद करेगा, साथ में इंग्लिश को भी बेहतर बनाएगा। बहरहाल समय है यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।